हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे जो कि बेस्ड है हमारे प्रीवियस जो हमने लेक्चर अटेंड किया था, जो हमने लेक्चर लिया था प्रीवियस, उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हमने सर्किल देखा था, यानी कि वृत्त, प्रीवियस लेक्चर में, तो उस पे आधारित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारे थ्योरम थोड़ा सा अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और हम क्वेश्चन उस टाइप के एग्जाम में आए तो कर सकें। ये हमारा लेक्चर 8 है। ठीक है, अभी हमने क्या डिसाइड किया है कि आपका एक लेक्चर होगा, आपको जो मैथ के कंटेंट मिलने वाले हैं उसमें आपका पहला नंबर लेक्चर होगा जो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। दूसरा आपका लेक्चर के पीडीएफ होंगे, ठीक है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और तीसरा पॉइंट आपका क्या है, हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, जो टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन कराते जाएंगे उनके लिए आपको एक एक्सरसाइज कह सकते हो, एक्सरसाइज के लिए या प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे उस पे आधारित आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा जहां पे बहुत सारे बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक क्वेश्चन दिए गए रहेंगे, उनको आपको करना है। तो अगर आप ये तीन चीज कर लेते हैं तो आपका आईसीआरए का जो मैथमेटिक्स का है मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। आपका बहुत ही अच्छा पेपर होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली इन्हीं टाइप से पूछे जाएंगे। पहला आपको क्या करना है, यूट्यूब पे लेक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से देखना है, उसका जो पीडीएफ है उसको रिवाइज करना है, थ्योरम्स को रिवाइज करना है। और तीसरा, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं। जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं उतना ही अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने स्टार्ट कर दिया है। टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड नहीं हुए तो ऐड हो जाइए। तो हमारा टेलीग्राम चैनल कौन सा है, आईसीआरए करके एक टेलीग्राम चैनल है, आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन हो जाइए, वहां पे सारे पीडीएफ आपको टाइम से मिल जाता है। अब पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक्स वाई एक जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस जीवा की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, आपको फिगर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपसे डायरेक्ट बना सकते हो बिना फिगर के, लेकिन यहाँ मैं आपको समझाता हूँ फिगर के साथ। कोई सर्किल है सपोज, ठीक है, इसका केंद्र क्या है, ओ है, इसका केंद्र ओ है। अब कह रहा कि एक्स वाई एक क्या है, जीवा है। सपोज यहाँ पे एक जीवा है जो एक्स वाई है। ठीक है, ये जीवा आपके पास है एक्स वाई। अब कह रहा कि वृत्त की त्रिज्या जो है 13 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई आपको बताना है, यानी कि आपको, और केंद्र से उसकी दूरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यानी कि अगर केंद्र से हम जीवा तक की दूरी देखें तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर दिया है। और हमारा यहाँ पे देखो ओ से वाई अगर हम मिलाएंगे तो हमारा ये त्रिज्या है जो कि 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब आपको एक थ्योरम पता होगा कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा, यानी कि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और इसको समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में काटेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको x मानेंगे, आपको ऐसे ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है पाइथागोरस का। तो सीधे यहाँ से आप x की वैल्यू 5 लिख सकते थे। अदरवाइज क्या करेंगे आप, 13 स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो इसका कितना होगा 169 और ये होगा 144। ठीक है, तो ये आपका आ गया 25। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, एक्स की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब आपकी जीवा का पूछा है तो ये 5 हो गया, तो ये भी बराबर है उसकी, ये 5 हो गया, 5 + 5 इक्वल टू 10। तो 10 सेंटीमीटर आपकी लंबाई क्या हो जाएगी जीवा की। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना है। अब अगला देखेंगे, दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। ठीक है, यदि उनमें प्रत्येक की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है तो उभयनिष्ठ
जीवा की लंबाई आपको बता देनी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको बतानी है। तो सपोज ए सर्किल है आपके पास एक, ठीक है, जिसका केंद्र हम O मान लेते हैं। अब कह रहा है कि दूसरा सर्किल भी है, उसके वृत्त से होके गुजर रहा है। सॉरी, दूसरा जो सर्किल है उसके केंद्र से, एक दूसरे के केंद्र से वो गुजर रहे हैं, ठीक है। यानी कि दूसरा सर्किल क्या है, इसके केंद्र से होके जा रहा है। इस तरह से सर्किल है वो, ठीक है। और यानी कि इससे कहने का मतलब क्या है कि दोनों वृत्त के एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यानी कि इसके केंद्र से ये वाला सर्किल और दूसरा वाला जो है ये इसका दूसरे वाले जो सर्किल है हमारा, उसका केंद्र है O डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बराबर होगा तभी वो ऐसा कंडीशन फॉलो होगा। और कह रहा उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई अब आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास उभयनिष्ठ जीवा कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ये देखेंगे दोनों की जीवा है। अब हम केंद्र से केंद्र अगर दूरी देखें, केंद्र से केंद्र की दूरी क्या होगी, एक रेडियस ही होगा, यानी कि 5 सेंटीमीटर होगा। दोनों की 5 सेंटीमीटर उसने दे रखा है, ठीक है। और यहां से आप ये कंसीडर कर सकते हो कि अगर मान लो यहां से अगर किसी केंद्र से जीवा पर हम लंब डालते हैं तो वो क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये बराबर होगा, ठीक है। अगर आप इसको मिला दें, यहां पे इसको अगर मिला देते हैं तो क्या हुआ, आपके पास ये रेडियस 5 है, ठीक है। ये अगर आप x मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y है, ठीक है। x और y की वैल्यू कंबाइंड जो है 5 है, ठीक है। कंबाइंड की अगर हम बात करें तो 5 है। यहां से हम मिला देते हैं इसको तो ये भी हमारा क्या होगा, 5 होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से हमें जीवा की लंबाई बताना है। अगर जीवा को आप x मान लेते हो, सपोज यहाँ पे x नहीं, आप जीवा को मान लो, जीवा को कुछ और मान लो, a मान लेते हैं। जीवा की लंबाई जो है a है। तो यहां से अगर आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल टू क्या होगा, लंब का स्क्वायर x स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर a स्क्वायर। ये यहां से बनता है आपका। और दूसरा अगर यहां पे यूज करें तो 25 इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर प्लस क्या है, a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अगर आप बराबर करते हैं तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से x इक्वल टू देखो y आ रहा है, यानी कि वो बराबर भागों में कट करेगा। यानी कि यहां से डिस्टेंस जो होगी, वहां से डिस्टेंस जो होगी, दोनों बराबर होगी। यानी कि 5/2 होगा, 5/2 होगा। तो सिंपली x इक्वल टू y इसने बोल दिया है, दोनों बराबर हैं आपस में, इसलिए आप और बराबर हैं और दोनों की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, आपके पास 5 है। यानी कि दोनों आपस में बराबर हैं, क्या होंगे, तो 5/2 और 5/2 होंगे। ये होगा कि नहीं। तो आप किसी भी समीकरण में रख दें, एक ही वैल्यू आ जाएगा। जैसे 25 इक्वल टू 5/2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 25 बाई 2 दूनी 4, ठीक है। 25 चौका 100 माइनस 75, 75/4 आ जाएगा, ठीक है। और 75/4, अब इसका 25 यहाँ 75 होता है, तो आप इसका a इक्वल टू निकालेंगे तो ये 5√3 हो जाएगा, बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5√3 बाई 2, ठीक है। तो आप इसको शॉर्टकट भी तरीके से ऐसे कर सकते हैं, जब ऐसा कभी कंडीशन बनेगा तो आपका जो जीवा होगा, आप उसको अगर दोनों को केंद्र से केंद्र मिलाते हैं तो 5 सेंटीमीटर के साथ साथ वो क्या होगा, दोनों जो हमारा जीवा जाएगा वो उसको 50% यानी कि आधे पे कट भी करेगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला, यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो जिसका कोण A 50 डिग्री हो, कोण B 80 डिग्री हो, तो C और D क्या होंगे, तो C और D क्या होंगे, ये आपको बता देना है। अब देखिए, आप सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज एक बनाएंगे। चक्रीय चतुर्भुज का डिफिनेशन आपको पता होगा, मैंने बता रखा है कि वैसा चतुर्भुज जिसके सभी
जो शीर्ष हैं वो क्या है, परिधि पर स्थित हो, वृत्त के परिधि पर स्थित हो, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, ये पता होगा आपको। ए बी आपको हमेशा नॉमेनक्लेचर ऐसे देना है, आपको या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ही रखना है, ए बी सी डी ऐसे इस तरह। ठीक है, तो कोण ए आपका कितना है, 50 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, कोण बी क्या है आपका, 80 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी और कोण डी की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपको ये थ्योरम पता होगा कि जब कभी ऐसा वो बनता है तो उसमें जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की कोण क्या होता है, आमने सामने के कोण का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये थ्योरम है, डायरेक्ट आपको पता होगा। यहाँ से कोण सी इक्वल टू आ जाएगा 130 डिग्री। सेम आप देखेंगे 80 प्लस कोण डी, इसकी वैल्यू क्या है, 180 होगा। तो कोण डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 130 डिग्री और 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनने हैं, थ्योरम को आपको ध्यान से रखना है, सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं हैं जो अपने समांतर व्यास की दो विपरीत दिशाओं में खींची गई हैं। इनमें ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तदनुसार यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उन जीवाओं के बीच की दूरी सेंटीमीटर में आपको बतानी है कितनी है। ठीक है, तो आपके पास ए बी और सी डी दो जीवाएं दी गई हैं जो कि जो व्यास है उसके दोनों विपरीत दिशाओं में है, और वृत्त की त्रिज्या आपको 5 सेंटीमीटर दी है। तो जीवाओं की बीच की दूरी जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से आप एक सर्किल बनाएंगे। देखिए, इसका केंद्र क्या है, O है। ठीक है, अपोजिट है, यानी कि आपका जीवा इधर है और दूसरा जीवा जो है इस साइड है। ठीक है, एक की लंबाई है AB और दूसरी की लंबाई क्या है, CD। ठीक है, CD है, दोनों की लंबाई हमें दे रखी है, AB की जो है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और CD की कितनी है, 8 सेंटीमीटर। अब इनके बीच की दूरी पूछ रहा है, यानी कि O से अगर हम यहाँ पे मिला दें और O से इस पे मिला दें तो यही दूरी आपको बतानी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखिए आप ट्रिपलेट याद करके रखेंगे। अगर ट्रिपलेट क्या है, पाइथागोरस का ट्रिपलेट कुछ है, उसको अगर आप याद रखेंगे तो ये सब क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे आपके। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये 5 है। तो अगर मान लो कि ए एम पॉइंट पे मिलता है, यहाँ पे एन पॉइंट पे मिलता है, तो आप ये थ्योरम पढ़े हैं, किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समद्विभाजित करता है तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि आपका ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा, टोटल आपका 6 है। सिमिलर नीचे क्या है, 8 है तो ये 4 हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से हम इसको अगर मिला देंगे तो ये हमारे पास भी एक रेडियस है, इसकी लंबाई कितनी है, 5 है। पाइथागोरस प्रमेय से आप देखेंगे ये 3 है, ये 5 है, तो OM हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 है, ये 5 है, तो हमारा ON क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का ट्रिपलेट आपको पता है, 3 4 5, जिसमें 5 जो है कर्ण है और बाकी 3 और 4 जो आपको ना दे रखा हो आप उसके हिसाब से लंब और आधार मान सकते हैं। तो आपका ON कितना हो गया, 4, और ON कितना हो गया, 3। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, OM प्लस ON ही है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर यूज करना, मैंने शॉर्टकट यूज कर दिया क्योंकि मुझे ट्रिपलेट याद था। अब आपके पास ट्रिपलेट अगर 3 4 5 है, ठीक है, धीरे धीरे ट्रिपलेट आप याद करो। अगर इसमें किसी चीज से भी मल्टीप्लाई आप करते हो तो वो नेक्स्ट ट्रिपलेट बन जाएगा। जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 भी एक ट्रिपलेट है। आपने क्या मल्टीपल 2 से किया, अगर आप इसमें मल्टीपल जो है और अगर करते जाएं, सपोज इसमें आपने मल्टीपल कर दिया इंटू 3, यानी कि 3 3 का 9 और 3 चौक 12 हो गया और 3 5 15 हो गया, तो ये भी आपका एक ट्रिपलेट बन गया। तो एक ट्रिपलेट इसको, और दूसरा ट्रिपलेट की बात करें 5 12
13 होता है। तो अगर आप इसमें 2 से मल्टीपल करें तो 10 और 12 दूना 24, 13 दूना 26, ये भी आपका एक ट्रिपलेट हो जाएगा। तो इस तरह से 3-4 ट्रिपलेट आप याद कर लें, आपको बहुत आसानी देगा वो क्वेश्चन करने के लिए। अगला क्या है, समान त्रिज्या r वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं और एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। उनकी त्रिज्या क्या है, r है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपसे पूछ लिया गया है। इस पे आधारित मैंने अभी क्वेश्चन आपको कराया था। दूसरा क्वेश्चन आ गया है, आपको इसको करना होगा। देखिए, इस पे आधारित मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन ऊपर कराया था, उसमें दो जीवा जो है दोनों का त्रिज्या समान दिया था और एक दूसरे के वो केंद्र से गुजर रहे थे। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी थी। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपने ये अटेम्प्ट कर लिया तो समझ लीजिए कि आप अच्छे से सर्किल आपको समझ में आ गया। निम्न चित्र में यदि OA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 16, तो OB अवश्य होगा। आपको OA दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, AC दे दिया है 16, यानी टोटल AC 16 है। तो आपका ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो देखो फिर यहाँ पे आपका ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। ये 4 का 2 गुना है, 5 का 2 गुना है, तो 3 का ये 2 गुना हो जाएगा 6। 6 ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिपलेट आपको नहीं पता है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर 100 माइनस 64। तो x स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 36, x इक्वल टू हो जाएगा 6। आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 9 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो तो जीवा की लंबाई क्या होगी। देखिए, ये कोई सर्किल है, सपोज इसका केंद्र वो है, ठीक है। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, जिसके दोनों के हम क्या है, केंद्र समान हो। एक छोटा सा आप सर्किल बना ले, इसका भी केंद्र क्या है, यही सेम है वो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो एक का 9 सेंटीमीटर है त्रिज्या, दूसरे का 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कह रहा है बड़े वृत्त की जो जीवा है, यानी कि जो बड़े वृत्त की हम अगर जीवा यहाँ पे खींच लेते हैं, वो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये इस तरह से। तो अब वो कह रहा है कि जीवा की लंबाई आप बता दो। अगर यहाँ से हम स्पर्श बिंदु को मिला देते हैं तो आपको ये पता है ये 90 डिग्री बनेगा, ये थ्योरम आपको बताया है मैंने, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको मिला दें सीधे, देखिए, तो ये बड़े वाले त्रिज्या का रेडियस होगा, ठीक है, और जीवा जो है आपको बता देनी है, ठीक है। अब देखिए, यहां से आपने लंब डाल दिया तो छोटे वाले जो सर्किल की त्रिज्या हो गई वो आपकी कितनी हो गई, छोटे वाले की त्रिज्या हो गई 9 सेंटीमीटर, ये आपकी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। और यहां से आपने O से, मान लो ए बी है जीवा, AM पॉइंट है, तो आपने OA मिलाया, जो OA वो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है बेसिकली, तो ये आपका कितना है, 15 है, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया है कि आप जीवा की लंबाई बताओ। तो देखिए, यहाँ से AM आप आराम से निकाल सकते हैं। फिर ट्रिपलेट आ गया यहाँ पे, 3 53 और 3 5 15, तो 4 3 12 हो जाएगा ये आपका सीधे सीधे, ठीक है। आपको ट्रिपलेट यहाँ पे 3 यूज आ गया। अब 12 है तो ये भी आपका 12 होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ से एक रेखा केंद्र से जीवा पर डाला गया, तो जीवा को 2 भागों में, बराबर भागों में ही बांटेगी। तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, टोटल कितना हो गया, 24 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं तो हम उससे लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का आधार मान लो x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लगा दो अगर आपको परेशान नहीं करना है तो। यहाँ से क्या होगा, 15 और 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आएगा, ठीक है। और 15 में अगर 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से 6 यहाँ से अगर ले आए तो ये 36 हो जाएगा, इंटू 4 लिख सकते हैं इसको। एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये हो गया, एक्स इजकल टू 6 इंटू 2, यानी कि एक्स इजकल टू 12 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो 12 आ गया, इसका आपका ए एम की वैल्यू है, तो एम बी वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे, हमारा 24 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो जीवा है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो इस जीवा पर वृत्त खंड के दीर्घ खंड में बनने वाला कोण है। अच्छा सवाल है, इसको इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा थ्योरम लगेगा इसमें। देखिए, एक सर्किल है आपके पास, इसका केंद्र O है, इतना काम तो आपको हमेशा करना होगा। तो वृत्त एक कह रहा कि एक आपके पास जीवा है, सपोज यहाँ पे आपने जीवा बना लिया, जीवा है AB, कह रहा है कि AB की जो लंबाई है उसके त्रिज्या के बराबर है। यानी अगर हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से हम मिला देते हैं इसको, तो यहाँ पे हमारा ये रेडियस R है, मान लो ये भी R होगा तब, और ये भी R होगा, क्योंकि जीवा जो है रेडियस के बराबर है, तो तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब कह रहा है इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड में बनाया जाने वाला कोण कितना है। देखिए, आपको मैं दीर्घ खंड पहले बता देता हूं क्या होता है। अगर मान लो कोई एक जीवा है, PQ मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका एक ये जो वृत्त खंड है इसे हम कहेंगे लघु वृत्त खंड, क्योंकि ये क्या है, छोटा है, लघु वृत्त खंड। और ये वाला पोर्शन जो होगा इसे हम कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ लेना यहाँ से। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट ही आप समझते चलना। अब यहाँ पे हमारा इसमें कोई एंगल बना रहा है, इसके द्वारा कोई भी एंगल इसके द्वारा बन रहा है, सपोज यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कोई एंगल बन रहा है, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है, इसकी वैल्यू आप बता दो कितना है। ठीक है, मान लेते हैं C पॉइंट है। ठीक है, तो ACB की वैल्यू आपसे पूछा है। अब यहाँ पे देखिए, तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो आपने प्रमेय पढ़ा है कि जो हमारा केंद्र पर कोण बनता है वो दुगुना होता है परिधि पर, एक ही जीवा द्वारा जो हमारा केंद्र पर बना कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो अगर ये 60 है तो हमारा परिधि पे क्या होगा, 30 अंश होगा। ये थ्योरम मैंने आपको बताया था कल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला क्या है, किसी वृत्त की PQ और RS जीवाएं जब बढ़ाई जाती हैं तो O बिंदु पर मिलती हैं। यदि PQ 6 सेंटीमीटर, OQ 8 सेंटीमीटर, OS 7 सेंटीमीटर हो तो जीवा RS की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं। तो इसमें देखिए, फिगर आपको ऐसे दे रखा रहता है, लेकिन इसमें फिगर नहीं दिया है आपको, तो आपको ध्यान से देखना होगा। इस पे देखो, जो दो जीवाएं आप बना लीजिए आप, ठीक है, दो कोई भी जीवाएं आप बना लीजिए PQ, ये PQ है, और ये आपका एक जीवा मान लेते हैं RS है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन दोनों को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जब बढ़ाया गया तो ये बिंदु A पे मिलती हैं। PQ को बढ़ाना है तो आप ऐसे आगे बढ़ाएंगे, RS को बढ़ाना है तो ऐसे बढ़ाएंगे। तो ये कहता है ये O पे कट करते हैं, बाहर O पे कट कर दिए। अब यहां से देखिए, डेटा मैंने आपको अच्छी तरीके से फार्मूला को बताया है, जो पॉइंट पे कट करे उसी को ध्यान में रख करके हम क्या करते हैं, फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, तो O पॉइंट पे कट किया है। अब यहां से हम डेटा देख लेते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। PQ दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, और OQ दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और OS आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछ लिया है क्या, RS की लंबाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं आप इसको मान लीजिए, इसको सपोज आप मान लीजिए, इसको जो RS की लंबाई है, यहाँ पे RS की लंबाई आपको पूछा है ना,
तो आप आर एस की लंबाई मान लो x, ठीक है। अब देखिए फार्मूला आपका कहाँ से बनेगा, जहां इंटरसेक्शन पॉइंट है, यानी कि प्रतिच्छेदन जो बिंदु है यहीं से आप बनाएंगे। तो इस पे चलेंगे तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, OP इनटू OQ, ठीक है, इक्वल टू OR इनटू OS। सारा पॉइंट आपको परिच्छेदन बिंदु से ही लेना है। OP की वैल्यू देखिए 8 6 14 हो जाएगा, इनटू OQ की वैल्यू 8 हो जाएगा, इक्वल टू OR की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगा 7 प्लस x, ठीक है, इनटू जो OS की वैल्यू है 7, ठीक है। तो 7 प्लस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 8 डिवाइड बाई 7, तो 7 दूनी 14 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 16 माइनस 7 यानी कि 9। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि वो फार्मूले में कंफ्यूज हो जाते हैं क्या दिया है क्या दे रखा है। तो आपको हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट ही ध्यान रखना है और वहीं से चलना। जैसे मैं चला था OP चला, फिर O से OQ चला, फिर O से OR चला, फिर O से OS चला, ये फार्मूला हमारे पास निकल के आ गया। तो इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त दूसरे के केंद्र पर से गुजरता है, तदनुसार उसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी। ये क्वेश्चन मैं 3 बार ले लिया हूं इस टाइप का, तो ये आपके लिए होमवर्क बन जाएगा, ठीक है। तीसरी बार इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए AB 8 सेंटीमीटर है, CD 6 सेंटीमीटर है, लंबी दो ऐसी समांतर जीवाएं हैं जो किसी वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है, एक साइड है, ठीक है। उनके बीच की दूरी जो है 1 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये आपके पास कोई सर्किल है सपोज, इसमें आपका केंद्र O है और दोनों जीवाएं एक ही तरफ हैं, यानी कि अगर 8 सेंटीमीटर की जीवा इधर होगी तो इसके नीचे क्या होगी 6 सेंटीमीटर वाली जीवा होगी, ठीक है। इन दोनों के अब देखिए यहां से अगर हम इन पे एक लंब डाल दें तो ये क्या होगा, ये दोनों को समान भाग में डिवाइड करेगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 6। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 1 सेंटीमीटर है। अब अगर हम यहां से इसको मिला देते हैं तो हमारे पास ये क्या होगा, ये रेडियस होगा R, ठीक है। अगर सेम हम यहां से इसको मिला दें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एक रेडियस ही होगा, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहां से ये जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहां से टोटल डिस्टेंस आपको वृत्त की त्रिज्या फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। आपके पास ये 4 है और ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए, ठीक है। तो आपके पास 2 इक्वेशन आप बना सकते हैं। अगर आप इसको मान लेते हैं x है तो आपके पास एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, इसको AB मान लें, अगर इसको मान लें CD, तो आपका एक ट्रायंगल यहाँ पे M मान लेते हैं, यहाँ पे N मान लेते हैं, ठीक है। तो आपका एक ट्रायंगल अगर आप यूज करना चाहें OMA अगर आप यूज करें तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपके पास एक आ गया। दूसरा क्या है, अगर दूसरा वाला हम यूज करें ट्रायंगल ONC अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया यहाँ पे। अब यहां से आप देखेंगे दोनों को बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर आप x स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा। अगर आप इसको एक्सपेंशन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 2x हो जाएगा इजकल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस 2x और माइनस 1 है यहाँ पे इजकल टू 3 3 का 9 माइनस 4 4 16, तो 16 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 7 आएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो माइनस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो वो प्लस माइनस 7 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इजकल टू कर सकते हैं 6 आ जाएगा, x इजकल टू 3, यानी कि आपके पास x की वैल्यू 3 आ गया। तो अगर आप 3 की यहाँ पे रख देंगे तो यहाँ से आपको r मिल जाएगा। जैसे r स्क्वायर इजकल टू क्या है, 16 प्लस 3 त्रिका 9, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 25, तो एक्स इजकल टू 5 आपको आंसर मिल गया। ठीक है, यानी कि रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इस कैलकुलेशन को आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते थे कब, जब आपको ट्रिपलेट पता हो। इस क्वेश्चन को अगर हमें एग्जाम में करना होता तो हम कैसे कर लेते, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ बताना है, यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 4 100% 4 आएगी, तभी ट्रिपलेट बन पाएगा। 4 1 5 और ये 3 हो गया, तो आपके पास रेडियस ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन को कर लेना है। तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए। ट्रिपलेट आप जरूर याद रखें, ट्रिपलेट 3-4 टाइप के जो बनते हैं उनको आप याद कर लें, वो आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला आप देखिए, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर लंबी हैं, बी ए सी 90 डिग्री है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ये आपको बता देना है। ठीक है, देखिए दो जीवाएं हैं इसकी ए बी और ए सी 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, बी ए सी कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए आप एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, देखिए 90 डिग्री आपको कोण दे दिया है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो अर्धवृत्त में स्थित कर दिया है, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण जैसा है। तो ए बी अगर आप एक जीवा खींचते हैं, ए बी और दूसरा क्या है, ए सी है, ए सी ए आपका है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा कि बी ए सी कितना है, 90 डिग्री। इसका मतलब कि ये अर्धवृत्त में स्थित है। आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि ये अर्धवृत्त में स्थित है। तो अगर ये 8 है, ये 6 है, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ट्रिपलेट से। ठीक है, तो हमारा क्या त्रिज्या पूछा है यहाँ पे, तो हमारा ये पूरा व्यास हो गया 10, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो। बहुत ट्रिपलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सर्किल वाले क्वेश्चन में। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो दो समांतर जीवा हैं, 8-8 सेंटीमीटर के हैं, तो उनके बीच की दूरी आपको बताना है। 10 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है, ये कोई केंद्र है। तो अगर सपोज ये कोई 8 सेंटीमीटर की व्यास है, सॉरी जीवा है, तो दूसरी जो 8 सेंटीमीटर की जीवा होगी वो उसके अपोजिट ही खींची जा सकती है। और ये जो है केंद्र समान जीवाएं जो होती हैं वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। ये सारे थ्योरम मैं आपको बता चुका हूं। अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, तो ये 4 हो जाएगा हमारा, ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि आधा आधा ये डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब यहां से वो पूछ रहा है
10 सेंटीमीटर का हमारा क्या है, 10 सेंटीमीटर की हमारी जो है व्यास है, तो हमारा 5 सेंटीमीटर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर इसका जो है रेडियस हो गया। तो 5 और 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा ट्रिपलेट से। यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा, ये 4 है तो ये 5 है तो ये 3 आ जाएगा। तो इनके बीच की दूरी क्या है, टोटल यही इनके बीच की दूरी है। तो 3 और 3 6, 3 + 3 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको करना है, ट्रिपलेट अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए। देखिए, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त का व्यास बताना है। ठीक है, सर्किल है कोई, इस सर्किल में जो है केंद्र से एक व्यास है, सॉरी जीवा है, वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जीवा की लंबाई 10 है, तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 5 आएगा। तो हमें वृत्त का व्यास बताना है। ठीक है, तो हमारा त्रिज्या क्या, ये 5 है, ये 12 है, तो हमारा क्या होगा, त्रिज्या 13 होगा ट्रिपलेट से। और हमें व्यास बता देना है, तो व्यास हमारा क्या होगा, 13 + 13 यानी कि 26 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे को वृत्त के बाहर पी पर काटती हैं, तदनुसार यदि ए बी 6 सेंटीमीटर, सी डी 3 सेंटीमीटर, पी डी 5 सेंटीमीटर हो, तो पी बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जाम के लिए। देखिए, कोई सर्किल है सपोज, इसमें दो जीवाएं हैं जो वृत्त के बाहर काटेंगी। ठीक है, आपके पास सपोज एक ए बी है और दूसरी जीवा जो है वो सी डी है, ए बी सी डी। ठीक है, अब इनको आगे बढ़ाने पर ये बाहर पी पॉइंट पे काटती हैं। ध्यान रखना, आप ए बी को अगर आप बाहर बढ़ाएंगे तो बी के थ्रू लेके जाएंगे, ना कि ए के थ्रू, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और सी डी को अगर बाहर बढ़ाना है तो सी डी डी से बढ़ाना है आपको। ठीक है, ये जहां पे काट रही है उस पॉइंट को इन्होंने बता दिया पी है। अब यहां से आपको दे दिया है ए बी की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, और जो सी डी की लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है, और पी डी की लंबाई इन्होंने दे दी है 5 सेंटीमीटर, और पी बी का लंबाई इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको फिर इंटरसेक्शन पॉइंट को पकड़ के बनाना है फॉर्मूला। पी ए पूरा ले लिया आप, एक बार छोटा लेंगे, पी बी इजकल टू पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये बनाना है आपको। पी ए की वैल्यू 6 है, पी बी की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, और पी सी की वैल्यू आपके 5 और 3 8 है, इंटू पी डी की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो पी बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8 × 5 / 6। तो यहां से आप कट करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 3 6, 5 चौक 20/3 यानी कि 3 6 18 और पॉइंट 20, 3 6 18, 6.66 सेंटीमीटर। कुछ मिस्टेक्स लग रहा है इसमें, कहाँ पे मिस्टेक किया। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। कहाँ पे गलत किया हमने, पी ए की वैल्यू 6, हाँ यहाँ पे हमने गलती की है। देखो, पी ए की वैल्यू जो है 6 + पी बी होगा यहाँ पे, सॉरी 6 + पी बी, और ऐसा आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो इन्हें, तो यहां से इनटू में हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, फिर से करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक्स हमने किया था, उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, हाँ, पी से स्टार्ट करेंगे। पी ए
यानी कि 6 प्लस पीबी हो जाएगा ये, 6 प्लस पीबी और इनटू आपका जो पीबी है, इनटू पीबी को हम सेम पीबी रख देंगे, इसकी वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। पीसी हमारा हो जाएगा 5 प्लस 3 यानी कि 8 और पीडी हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 6 पीबी, ठीक है, प्लस पीबी का स्क्वायर इजकल टू 8 पंचे 40। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा पीबी स्क्वायर प्लस 6 पीबी माइनस 40 इजकल टू 0। ठीक है, इसका हम आप फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर कर लेंगे इसका हम, तो देखिए गुणनफल हमारा 40 और योगफल 6 आना चाहिए, तो दो हमें संख्याएं तलाश, तो 10 एंड 4 होगा, यानी कि पीबी स्क्वायर का फैक्टर कैसे हम करेंगे, पीबी स्क्वायर प्लस 10 पीबी माइनस 4 पीबी माइनस 40 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में पीबी कॉमन हो जाएगा हमारा, तो क्या आ जाएगा, पीबी कॉमन होगा तो पीबी प्लस 10 आएगा और माइनस यहाँ पे हमारा 4 कॉमन होगा, तो क्या आ जाएगा पीबी प्लस 10, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन होगा, पीबी प्लस 10, पीबी प्लस 10 कॉमन होगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, सॉरी पीबी बचेगा और यहाँ पे -4 बटेगा इक्वल टू 0। तो पीबी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए हम इसको यूज करेंगे, पीबी -4 इक्वल टू 0, तो पीबी इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा। इस सोल्यूशन को आप जो इतना लंबा है इसको आप शॉर्टकट भी कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे आपको लॉन्ग मेथड से इसलिए बताएं कि आपको थोड़ा सा फैक्टर का भी चीजें थोड़ा सा समझ में आए। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहते हो तो आप यहीं से ही इसको शॉर्ट कर सकते थे, ठीक है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, हम आपको शॉर्टकट करने का भी तरीका बता देते हैं, 6 प्लस पीबी इंटू पीबी, ठीक है, और इक्वल टू 8 पंचे 40 है। तो यहाँ से पहला समीकरण में आप रखो 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 5 11 और इंटू 5, 11 5 55, 40 के बराबर नहीं है, नहीं होगा। 6 को चेक करो, 6 6 12 और 12 6 72, ये भी बराबर नहीं होगा। अगला क्या होगा, 4 है, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, 6 4 10 इंटू 4, 40 आ गया हमारा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इतना बड़ा नहीं करना है, फैक्टर में नहीं जाना है, तो आप यहां से भी ऑप्शन से कर पाएंगे। केंद्र पर जीवा द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है। ठीक है, जीवा और त्रिज्या के बीच का अनुपात क्या होगा, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन को। कह रहा है कि कोई मान लेते हैं वो है केंद्र, एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उन्होंने दे दिया है। ठीक है, जीवा मान लेते हैं कोई ए बी है, वो केंद्र पे जो है 60 डिग्री का कोण बना देती है। तो जीवा और त्रिज्या के बीच में अनुपात बताना है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये भी त्रिज्या है आपके पास, ठीक है, और ये भी त्रिज्या है। ठीक है, तो ये 60 डिग्री कोण कब बन सकता है, किस केस में बन सकता है, आप उसको बताएं। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो और ये भी आप पहला जानते हैं, त्रिभुज के तीन अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। दूसरा थ्योरम आप ये भी जानते हैं कि समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है, यानी कि अगर ये रेडियस आपका, ये रेडियस अगर मान लो अगर रेडियस आर है, ये भी आर है, तो इनके सामने का कोण बराबर होगा। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से 2 थीटा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर 2 थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहें 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 60 60 60, तो तीनों कोण हमारे बराबर हो गए। किस कंडीशन में बनता है, जब हमारा समबाहु त्रिभुज हो। सब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सारी भुजाएं बराबर, यानी कि ए बी की वैल्यू भी आर होगा। तो हमारा जीवा आर और त्रिज्या भी आर, तो दोनों का जो अनुपात होगा 1:1 होगा।
यही पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला देखिए, एक वृत्त के बिंदु ए और बी पर एक बिंदु पी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। वो उस वृत्त का केंद्र है। तदनुसार अगर एओपी 60 डिग्री है तो एपीबी का मान बता देना है आपको, ठीक है। देखिए ये फिगर सबसे पहले आप बनाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके ए बी वृत्त पे जो है ए पॉइंट है एक, और दूसरा पॉइंट पी है। बाहर से आपका कोई एक बिंदु पी है, वहां से स्पर्श रेखा खींची गई है। तो मैंने थ्योरम में बताया है आपको कि जो है बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और वो लंबाई में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। वो जो है वृत्त का केंद्र है, वो वृत्त का केंद्र है। अब एओपी की बात कर रहा है, यहां से हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। एओपी की बात कर रहा है कि एओपी जो है वो बता दिया है कि 60 डिग्री है, ठीक है। तो हमें बता देना है क्या कि एपीबी की वैल्यू कितनी होगी। एपीबी यानी कि ए कोण आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको थ्योरम पता होगा कि किसी भी वृत्त के केंद्र से और अगर स्पर्श बिंदु पर खींचा जाए, कोई स्पर्श रेखा को मिलाया जाए तो ये 90 अंश का कोण बनता है। ये आपको बताया गया है, ये थ्योरम है आपके लिए। तो ये 90 है, ये 60 है, तो 9 और 150 हो गया, और तो ये 30 हो जाएगा आपका त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश। सिमिलर यहाँ पे भी ऐसे होगा, क्योंकि देखिए ऊपर का जो त्रिभुज है सेम नीचे का त्रिभुज है, ये भुजा आपस में बराबर है, और ये वाली भुजा तो कॉमन है। तो कुल मिला के सारी भुजाएं, ये रेडियस है तो सारी भुजाएं बराबर हो गई। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये भी 60 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 30 + 30 यानी कि 60 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। समझ पाए? क्योंकि ये भुजा कॉमन है, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, रेडियस बराबर है, यानी कि जब तीनों त्रिभुज एक जैसे ही हैं तो उनके जो ऊपर जो कोण है टोटल 90 60 30 का, नीचे भी 90 60 30 का ही होगा। तो 30 + 30 ये 60 आपसे यही आंसर है। अगला क्या है, R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है। तदनुसार PQ² का मान आपको बता देना है, ठीक है। PQ² का वैल्यू आपको बता देना है। देखिए एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। सपोज ये R1 त्रिज्या वाला है, ये दूसरा वाला क्या है, R2 त्रिज्या का एक सर्किल है, इसका केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, O' इनका केंद्र है। पहले वाली की त्रिज्या क्या है, मान लेते हैं पहले वाले की त्रिज्या है R1 दिया है, दूसरे वाले का R2 दिया है। ए पॉइंट पे ये स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब इन्हें बोल रहा है कि अगर सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ है, इन दोनों से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, ये PQ है, ठीक है। तो PQ है तो PQ² की वैल्यू पूछा है। मैंने आपको फार्मूला बताया है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की, जब वो कंडीशन में बाह्यता स्पर्श करें तो उनका वैल्यू होता है 2√R1 R2 होता है। मैंने बता रखा है अच्छी तरीके से, आप जाके वहां पे देखो लेक्चर को। तो PQ² की वैल्यू ये पूछ रखा है, तो इसका स्क्वायर कर दो आप। PQ² = क्या हो जाएगा, 4R1 R2। डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आपको लॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपको थ्योरम पता है तो ऐसे शॉर्टकट में कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर हो, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको बता देनी है, ठीक है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा यानी कि इसे हम कहते हैं क्या, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है। ट्रांसवर्स या तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मैंने आपको बताया था, या ट्रांसवर्स कहते हैं या अनुप्रस्थ कहते हैं, तीनों एक ही नाम है। तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया था क्या कि जो स्पर्श रेखा होता है PQ होता है वो √D² होता है
दोनों के त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर होता है। तो ठीक है, तो यहां से देखो डी स्क्वायर, आपको डी स्क्वायर यानी कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी आपको निकालना है। ठीक है, माइनस आपको रेखा की लंबाई दे रखा है 8, ठीक है, और त्रिज्या 6 और 3 दे रखा है, तो 6 + 3 का स्क्वायर, यहाँ से डी स्क्वायर 8 × 64 हो जाएगा, और डी स्क्वायर माइनस यहाँ 6 3 9 9 81 81 हो जाएगा। तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 64 + 81, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और 8 6 14 145, तो डी की वैल्यू हो जाएगा रूट में 145। यही आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ या फिर आपसे कहे तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो ये तीनों नाम एक ही होते हैं, आप नोट डाउन कर लेना। कोई भी चीज पूछी जाए तो यही वाला फार्मूला हम PQ वाला लगाएंगे। ठीक है, अगला क्या है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो समान वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तदनुसार उनकी अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी होगी। अनुप्रस्थ पूछ रहा है। ठीक है, तो दोनों का जो है समान है, 3 सेंटीमीटर है, केंद्रों के बीच की दूरी दे दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है, यानी PQ की वैल्यू पूछ रहा है, अंडर रूट दोनों के बीच की दूरी दे दिया है डी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, माइनस दोनों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है यानी कि 3 + 3 6 का स्क्वायर। ठीक है, 64 8, तो आपका PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे, इन सबको आप ध्यान में रखिए। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी की एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई है। 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर के दूर पर एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है। यानी कि मैंने इसका थ्योरम भी बता रखा है आपको। एक त्रिज्या है इसकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये बाहर से मान लो यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, इस पे मान लेते हैं P है या T पॉइंट है, और ठीक है, तो ये खींची गई है आपका, ये 4 है आपका, तो अगर ये आपके पास 4 है तो ये आपका पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, मैंने आपको बताया PT स्क्वायर इक्वल टू, ये मान लेते हैं A पॉइंट है और ये O है, तो आपका हो जाएगा PO × PA, ये होगा, तो PT स्क्वायर इक्वल टू PO जो होगा आपका टोटल 5 सेंटीमीटर है, इंटू जो PA होगा वो 1 है। ठीक है, PO आपका जो है 5 सेंटीमीटर है, कहीं मिस्टेक्स हो रही है, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को। फिर से हम सर्किल बनाते हैं एक। ठीक है, इसका केंद्र O है, वो बोल रहा है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी से एक पॉइंट है P, वहां से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। तो वो बोल रहा कि ये स्पर्श रेखा जो है इसकी लंबाई आपको बता देना है। ये सपोज T पॉइंट है, यहाँ से जो है O है, ये पूरी दूरी कितनी है 5 सेंटीमीटर। आपको एक थ्योरम पता होगा कि अगर आप केंद्र से किसी स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो वहां पे वो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, और रेडियस आपके पास 4 है, तो आपके पास कर्ण हो गया 5, लंब हो गया 4, तो आधार आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से यही आपका क्या होगा 3 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। स्पर्श रेखा PT की वैल्यू यहाँ पे आपसे पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, 25 सेंटीमीटर
और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई। देखियो अनुप्रस्थ और अनुस्पर्श रेखा में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है। अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता फॉर्मूला आपको मैंने वहां बताया था, ए बी इक्वल टू अंडर रूट स्पर्श रेखा की लंबाई डी स्क्वायर माइनस दोनों का डिफरेंस करके स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो बाह्यता स्पर्श करते हैं, इस वाले फार्मूले में रख करके आपने क्या निकाला था, जो बाह्यता स्पर्श करते हैं उसकी वैल्यू क्या आई थी, यहाँ पे d की वैल्यू r1 प्लस r2 रख के निकालेंगे जब, तो आएगा 2 रूट r1 इंटू r2। ये आपको डायरेक्ट मैंने फार्मूला वहां पे बताया था। तो 2 इंटू रूट r1 इंटू r2 यानी कि 25 इंटू 9, तो हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 3, 5 3 15 दूना 30, 30 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेकंड, ठीक है। तो दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जो है वो है जिसकी जीवा ए बी बी डी बिंदु ए पे कट करती है, ठीक है। यदि ए बी 100 डिग्री हो तो सी बी 30 डिग्री, तो ए डी बी का मान आपको बता देना। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 100 डिग्री है, और यहां से आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री होगी, ये आपको पता है। अर्धवृत्त में स्थित कोण, सॉरी ये अर्धवृत्त में नहीं स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखिए ए सी बी की वैल्यू आपको जो होगी वही ए डी बी की वैल्यू होगी, वही आपका ए डी बी की वैल्यू होगी। यानी कि क्या है कि एक हमारा जीवा है उसके द्वारा एक ही वृत्तखंड में बनने वाले सारे कोण बराबर होते हैं, मैंने आपको थ्योरम बताया है। तो जो कोण ए डी बी की वैल्यू होगी वही आपका कोण ए सी बी की वैल्यू होगी, ए सी बी की वैल्यू होगी, ठीक है। यहां से क्लियर हो गया। दूसरी चीज आप यहाँ पे एसी रेखा पे देखें 100 डिग्री ये है, तो ये वाला हमारा रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा 80 डिग्री, चूंकि ये सरल रेखा पर स्थित है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिग्री, चूंकि दोनों का योग पर क्या 180 होना चाहिए। तो ये 80 हो गया, 30 हो गया, 80 प्लस 30 कितना हो गया 110, ठीक है। तो हमारा सी वाला जो एंगल हो जाएगा वो 70 डिग्री हो जाएगा, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 70 डिग्री होता है। तो यही हमारा कोण सी जो है वही कोण डी हो जाएगा, यानी कि वो भी हमारा 70 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि ए ओ बी 40 डिग्री हो, ए ओ बी 40 डिग्री हो तो ओ ए बी का मान बताओ, ओ ए बी का मान बता दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास ए बी एक जीवा है, ओ केंद्र है, और जो ओ ए है ओ बी है एक तरह से रेडियस है, यानी कि दोनों ही त्रिज्या है। आपके पास 40 डिग्री दे दिया है, ओ पे बन रहा है, तो आपके पास देखो समान भुजा के सामने कोण समान होता है। अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह देंगे 2x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 डिग्री, x इक्वल टू 70 डिग्री, और आपसे ओ ए बी का मान पूछा है तो वो 70 डिग्री आ जाएगा यहां से आपका आंसर, ठीक है। तो एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो है 180 अंश होता है, ये आपको हमेशा दिमाग में पता रहना चाहिए, कभी भी आए तो आपके माइंड से स्लिप ना हो। दूसरी चीज, जो समान भुजा होते हैं उनके सामने का कोण समान होता है, ठीक है। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको हमेशा याद रखने चाहिए। कहीं भी अगर आपको ये दिख रहा है तो आपसे माइंड स्लिप में नहीं होना चाहिए, बड़े बड़े सवाल को बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। हमने एक्सरसाइज देख लिया, अभी हमारे पास क्या है ज्योमेट्री का जो है हमने पूरा
लेक्चर कंप्लीट कर दिया है। इससे जो दो टॉपिक छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बनते हैं, एक है पॉलीगन यानी कि जिन्हें हम बहुभुज कहते हैं, और दूसरा है चतुर्भुज। चतुर्भुज के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं। तो इन दोनों को मिलाकर के मैं एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा ताकि आपका ज्योमेट्री का कोई भी पार्ट ना छूटे। तो एक लेक्चर और हम ज्योमेट्री बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद ज्योमेट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे और जल्द ही आपके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे कंप्लीटली, जिसमें कोई भी क्वेश्चन ताकि बाहर न जाए। हम 2-3 चीजें आपको दे रहे हैं। पहला हमारा जो है यूट्यूब पे हमारा आपको एक लेक्चर मिल रहा है, लेक्चर। दूसरा लेक्चर का पीडीएफ, ठीक है। और थर्ड चीज मैं दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन। इन 3 चीजों को अगर आप बना करके एग्जाम में जाते हैं तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपको वहां पे क्वेश्चन ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी प्रैक्टिस इस लेवल तक हो जाएगी अगर आप यही 3 चीजें फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो उसके लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। वहां से जाकर के आप जरूर ज्वाइन करें, वहां पे सारे पीडीएफ और लेक्चर की अपडेट आपको मिलता है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।